किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फूलों को भी मालूम नहीं होता कि अगली सुबह उन्हें मंदिर जाना है या शमशान। इसीलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी अमेरिका के कपल की। पति पत्नी के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, रोजाना अनबन होती थी, झगड़ा होता था और बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक की नौबत आ गई। जब तलाक हुआ तो पति को पत्नी को एक सर्टेन अमाउंट देना था। वो पैसा इतना ज्यादा था कि इसने सारा पैसा दे दिया और अपने पास में देखा, जेबें टटोली तो इसके पास में मात्र और मात्र $70 बचे। $70 में होगा क्या, ये समझ नहीं पा रहा था। इसने अपनी जिंदगी को देखा पलट करके तो समझ में आया कि पर्सनल लाइफ तबाह हो गई है। रिश्तों के नाम पर कुछ नहीं बचा, पत्नी चली गई और पैसे के नाम पर इसके पास में सिर्फ और सिर्फ $70 थे। इसको एक ही ख्याल आया कि दुनिया छोड़ करके चला जाता हूं, मर जाता हूं, जान दे देता हूं। ये ख्याल इसे आया ही था कि दूसरा ख्याल आया कि मेरे पास में $70 बचे हैं, थोड़ी मौज मस्ती करता हूं, फिर मर जाऊंगा। इन $70 को तो खत्म कर दूं। जब सब कुछ खत्म हो ही गया है तो इनको भी रख के क्या करूंगा। इसी ख्याल के साथ में कसीनो के लिए निकल गया। जुआ खेलूंगा, पैसा उड़ाऊंगा, मर जाऊंगा। वहां पहुंचा तो लाइन लंबी थी। अपनी बारी का इंतजार करने लगा और पास में एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, उसे पढ़ने लगा। उस अखबार में इसे एक बड़ी खबर दिखी जिसमें लिखा था कि सरकार ने एक बड़ी खदान को, गोल्ड माइन, जिसमें सरकार ने सोच करके खुदाई करना शुरू किया था कि सोना निकलेगा, उस माइन को नीलाम करने का ऐलान किया है। और वो जो नीलामी की तारीख थी वो उसी दिन थी। थोड़ी देर बाद उसका समय हो रहा था। पास ही में जगह थी, सुनसान जगह पर वो खदान थी। इसने जब वो पढ़ा तो इसे लगा कि जुए में पैसा लगाने से अच्छा एक बार यहां जाता हूं, नीलामी में शामिल होता हूं, कुछ तो अलग करूं। दिमाग वैसे भी इसको कुछ ठीक तो लग नहीं रहा था। इसको लगा चलो ये छोड़ो, ये करते हैं। इसके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही चल रहा था। तो वो ड्रॉप करके ये निकल गया वहां जहां नीलामी होनी थी, उस बड़ी सी खदान की। वो इतना बड़ा गड्ढा जिसमें से कुछ नहीं निकला। सरकार ने आशा त्याग दी, उस जगह पर ये पहुंचा। वहां जाकर के सोचने लगा कि नीलामी में मुझे कुछ मिल गया तो ठीक है, और इस जगह का अगर ये मुझे मिल जाती, इसमें से कुछ निकल गया तो ठीक है, वरना इसी में कूद करके जान दे दूंगा। बड़ा सा, बहुत बड़ा सा गड्ढा था। इतनी बड़ी खदान वहां पर खोदी गई थी, लेकिन निकला कुछ नहीं था। ये वेट करने लगा कुछ और लोग आ जाएं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि वहां पर कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ ये इकलौता आदमी वहां पर उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा और वो खदान इसके नाम कर दी गई। $70 में इतनी बड़ी खदान इसको मिल गई। अब ये सोच रहा था क्या करें, कहां से कूद करके इसमें जान दें। तभी इसके पास में मजदूर आए। उन्होंने कहा कि साहब एक बात बताइए, क्या करें आज? हमें आज का तो पैसा मिला हुआ है, आज शाम तक की खुदाई का हमें पैसा मिला हुआ है। आप कहें तो हम, क्योंकि अब आप इसके मालिक बन गए तो आपसे पूछ रहे हैं, आप कहें तो खुदाई कर लें, थोड़ा बहुत खोद दें या फिर जाएं वापस। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जब आपको पैसा मिला ही हुआ है 5 बजे तक का, शाम तक का, तो आप खुदाई कर दीजिए। अभी तो 2 ही बजी है, ये 3 घंटे आपके पास में, खुदाई चालू करिए। मजदूरों ने खोदना शुरू किया। लगभग उन्होंने 3 फीट खोदा और सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि सोना निकल गया। ये व्यक्ति उस गोल्ड माइन का मालिक था। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मिलियनेयर बना। जब एक बार इससे किसी ने पूछा बाद में कि जिंदगी और मौत के बीच में अंतर क्या है, तो इसने कहा कि सिर्फ 3 फीट का अंतर है। छोटी सी कहानी है, मजेदार सी कहानी, लेकिन हम सबको सिखाती है कि जिंदगी में थोड़ा सा टाइम दीजिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। जब सब लोग आशा त्याग देते हैं, अगर आप आशा रखें, अगर आप उम्मीद रखें, तो जिंदगी में कमाल होता है। उस सोने की खदान के पास में कोई नहीं पहुंचा। लोगों ने सोचा कि गड्ढा है, इतने बड़े गड्ढे को लेकर के क्या करेंगे। उस नीलामी में अकेला आदमी पहुंचा और इसने खुद भी जिंदगी की आशा तो त्यागी हुई थी। इसे लग रहा था कि चलो एक बार ये कोशिश और कर लेते हैं, इसमें और पैसा लगा देते हैं। एक छोटी सी किरण थी इसके पास में उम्मीद की, और ये तो ये भी सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा इसमें। लेकिन ऊपर वाले के पास में इसके लिए कुछ अलग प्लान था और उन्होंने इसकी जिंदगी में कमाल कर दिया। थोड़ा सा वक्त देंगे, चीजें अपने आप ठीक होंगी। थोड़ा सा सब्र रखेंगे, आपका भी टाइम आएगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम इंसानों के दिमाग में 2 घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, पहला पॉजिटिव वाला, दूसरा नेगेटिव वाला, और आखिरी में वही घोड़ा जीतता है जिसे खुराक सबसे अच्छी दी जाती है। यह कहानी एक लड़के की जो अपने घर के बाहर बैठ करके छाती पीट पीट करके रो रहा था, अपने भाग्य को कोस रहा था कि कैसा भाग्य है, मेरे पिताजी इतना पैसा छोड़ करके गए और सारा खत्म हो गया।
इसके पिताजी इसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गए थे, लेकिन सारा इसने उड़ा दिया। एक विद्वान वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि लड़का छाती पीट के रो रहा है, भाग्य को कोस रहा है, लक को कोस रहा है। तो इसके पास गए और जाकर के बोले कि जो तुम छाती पीट रहे हो ना, ये जो तुम भाग्य को कोस रहे हो, इसी बात से वो नाराज होकर के तुमसे दूर चला गया। अब तुम जाओ, उसकी तलाश में उसे लेकर के आओ। जब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, पैसा सब वापस आ जाएगा। लड़का हंसने लगा कि क्या पागल जैसी बात है, भाग्य दूर चला गया, उसे लेकर के आओ। हंसने लगा और इग्नोर कर दिया। रात में जब सोया तो इसे सपना आया कि एक भाग्य जैसा आदमी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से इसकी छाती पर कूदा और इसकी छाती पीटने लगा, इसको कोसने लगा, ठीक वैसे जैसे कि दिन में कर रहा था। घबरा करके इसकी नींद खुल गई और इसे एक बात समझ में आ गई कि भाग्य तो है और वो पहाड़ की चोटी पर रहता है, तो मुझे वो ऊंचे पहाड़ की चोटी ढूंढनी है, वहां जाकर के भाग्य को वापस लेकर के आना है, ताकि मेरी जिंदगी में पैसा वापस आए, खुशियां वापस आए। यात्रा पर निकल गया। जब निकला तो इसे सबसे पहले एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी जिसकी चोटी पर शेर बैठा था। वो शेर से बचता बचाता डरता हुआ दूर निकलने लगा। तो शेर ने इसको आवाज देकर के बुलाया कि इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, मैं बीमार हूं बहुत सालों से, हिलडुल नहीं सकता और परेशान हूं, जा कहां रहे हो? तो उस लड़के ने बताया कि वहां पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूं, वहां भाग्य रहता है, उसे लेकर के आऊंगा ताकि मेरी जिंदगी में खुशियां आए। तो शेर ने कहा कि जब जा ही रहे हो और तुम्हें अगर तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो लड़का कहता है कि क्या सवाल है? तो शेर कहता है मेरी इस बीमारी का इलाज पूछ करके आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इनाम मिल जाएगा। लड़का कहता है ठीक है। आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक झरने के पास में फलों का बगीचा था। भूख लगाती है इसे, झरने के वहां जाता है, हाथ पैर धोता है, उसके बाद बगीचे में पहुंचता है, फल तोड़ता है, खाने लगता है। जैसे ही खाता है थूक देता है, कड़वा फल था। मुंह बिगाड़ लेता है कि कैसा स्वाद था। जब ये मुंह बिगाड़ रहा होता है तभी उस फल के बगीचे का मालिक आ जाता है। वो बोलता है हाँ भैया ऐसे ही होता है, जो भी आता है वो यही करता है, सारे कड़वे फल हैं इसमें, कोई सा भी आप तोड़ कर खा लो, सारे कड़वे। मैं तो खुद परेशान हो गया हूं, वैसे आप जा कहां रहे हैं? तो लड़का बताता है कि पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूं, मुझे मेरा भाग्य मिलेगा, उसे लेकर के आऊंगा, सारी बात बताता है। तो फल के बगीचे का मालिक कहता है कि काम करना, तुम्हारे भाग्य से पूछ लेना कि मेरे बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे, मेरे सवाल का जवाब लेकर के आओगे तो तुम्हें बदले में इनाम मिलेगा। लड़का कहता है यार कोई इनाम दे रहा है, ठीक है ये कह करके चल देता है। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला होता है कि इसे एक सुंदर महल दिखाई देता है। ये सोचता है थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर पहुंच जाएंगे ऊपर। उस सुंदर महल में जाता है तो वहां एक सुंदर कन्या होती है। वो सुंदर कन्या कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूं, मेरे पास में इतना बड़ा महल है लेकिन उदास रहती हूँ, निराश रहती हूँ, जिंदगी में खुश नहीं हूं, आप कहां जा रहे हैं? तो लड़का बताता है कि बस चोटी पर पहुंचने वाला हूं, वहां भाग्य रहता है, उसे अपने साथ लेकर के आऊंगा और मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी। तो लड़की कहती है कि अपने भाग्य से आप मेरे सवाल का जवाब लेकर के आइएगा, मैं आपको इनाम दूंगी। लड़का कहता है आपका सवाल क्या है? तो लड़की कहती है कि बस यही पूछो कि मैं खुश कब होंगी। लड़का चला जाता है लड़की का सवाल लेकर के, उस फल के बगीचे के मालिक का सवाल लेकर के, शेर का सवाल लेकर के उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। और सरप्राइज की बात यह रहती है कि वहां पर वाकई में एक आदमी था जो कि भाग्य था। जाकर के उसे प्रणाम करता है, कहता है कि महाराज मेरे साथ चलो, मेरी जिंदगी में से खुशियां चली गई हैं, पैसा चला गया है, मेरे साथ आ जाओ। उन तीनों के सवाल भी पूछ लेता है, उनके जवाब ले लेता है। फिर भाग्य कहता है आखिरी में कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता लेकिन तुम्हारे पीछे आ सकता हूं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। लड़का कहता है ठीक है चलो, ये भी ठीक है, आप आ जाना लेकिन आना जरूर। ये कहकर के लड़का उतर आता है। सबसे पहले उस महल में जाता है, उस लड़की के सवाल का जवाब उसे देता है, उसके बाद फल के बगीचे मालिक को उसके सवाल का जवाब देता है, और आखिरी में वो जो शेर होता है जो छोटी पहाड़ी की चोटी पर होता है उसके पास जाता है। शेर पूछता है कि यात्रा कैसी रही? तो लड़का बताता है कि तुम्हारे अलावा 2 और लोग थे जिनके सवाल थे, उनके जवाब लेकर के आया। तो शेर पूछता है कि क्या सवाल थे, क्या जवाब दिए तुम्हारे भाग्य ने? तो लड़का बताता है कि सबसे पहले सबसे आखिरी में जो मुझे मिली थी उनके सवाल का जवाब उन्हें दिया है। एक महल की मालकिन थी, सुंदर कन्या, और उनके सवाल का जवाब यह था कि जिस दिन वो मनचाहे लड़के शादी कर लेंगी उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। तो शेर कहता है कि तुम्हें उस लड़की ने इनाम दिया? तो लड़का कहता है कि हाँ इनाम दिया, वो कह रही थी कि उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, इनाम में तुम्हारा महल हो जाएगा, हम आराम से रहेंगे। तो शेर कहता है कि फिर तुमने क्या किया? तो लड़का कहता है कि क्या किया, मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है, मैं छोड़ छुड़ा के आ गया वो महल वहल, वहां से आगे आ गया। शेर कहता है फिर कौन मिला, क्या रहा सवाल का जवाब?
तो लड़का कहता है कि फल के बगीचे का मालिक था, वो कह रहा था कि उसके बगीचे में कड़वे फल आते हैं। और उसके सवाल का जवाब यह था कि वहां जो झरना है उसमें सोना छुपा है। अब वो बगीचे का मालिक या तो सोना हटा ले वहां से ताकि वो पानी साफ हो जाए और बगीचे के फल मीठे हो जाएं, या फिर दूसरे झरने से पानी लाकर के सिंचाई करे। तो शेर ने पूछा कि उस बगीचे के मालिक ने तुम्हें इनाम दिया? लड़के ने कहा हाँ, वो कह रहा था कि रुक जाओ थोड़ी देर, सोना मैं निकाल देता हूं वहां से, सोना तुम ले जाना, मेरे बगीचे में मीठे फल आने लगेंगे। तो शेर ने कहा कि तुमने क्या किया? लड़के ने कहा कि मैं तो छोड़ आया, मेरा भाग गया ना पीछे पीछे, मैं छोड़ के आ गया, कौन इंतजार करता। शेर ने पूछा कि मेरे सवाल का क्या जवाब मिला? लड़के ने कहा हाँ, आपके सवाल का जवाब मिला है। आपकी बीमारी पता है कब ठीक होगी? ये तब ठीक होगी जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सर खा लेंगे। शेर ने आओ देखा न ताओ पंजा मारा और इस लड़के की खोपड़ी फाड़ दी। इसे खाते खाते बोला कि बेटा तुझसे मूर्ख कहां मिलेगा। छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा, लक मुझे फॉलो कर रहा होगा और सब ठीक हो जाएगा। भरोसे बैठे हैं किसी और के। ये जो किसी और के भरोसे आप बैठे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो जीवन की यात्रा है, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने हैं, आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करके चलते चले जा रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा। अपना जो भाग्य है वो खुद से बनाइए, अपने कर्मों से बनाइए। ये छोटी सी कहानी बस यही मैसेज देती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये दुनिया सबसे पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है और आखिर में जाकर के उसे स्वीकार कर लेती है। और आज जिनकी बात करने जा रहा हूं वो विख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी हैं। उनका जन्म 1863 में 12 जनवरी के दिन हुआ था, जिसे हम भारत में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1902 में 4 जुलाई के दिन वो परलोक गमन कर गए। 39 सालों की इस जीवन यात्रा में मात्र 39 साल उन्होंने जिंदगी जी, लेकिन इन 39 सालों में उन्होंने इस दुनिया को, देश को इतने अच्छे और शानदार विचार दिए हैं कि अगर आप उनमें से किसी एक पर भी इंप्लीमेंट कर लें तो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। 1893 में जब उन्हें बुलाया गया था यूएसए में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में, 2 मिनट का समय उन्हें मिला था अपना भाषण देने के लिए, और वो भाषण आज भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों। ये जो शुरुआत की पंक्ति थी, जो शुरुआत के शब्द थे, इन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। यूरोप में, अमेरिका में, अपने देश में, भारत में, सब जगहों पर सनातन धर्म की आवाज को पहुंचाने के लिए, सनातन धर्म की जो सोच है उसे पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि आज भी अपना काम कर रहा है। वो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनसे सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो 5 बातें, बड़ी 5 बातें जो हर किसी को सीखनी चाहिए। आइए बात करते हैं उनकी 5 लर्निंग्स फ्रॉम स्वामी विवेकानंद जी। लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली सबसे बड़ी बात जो स्वामी विवेकानंद जी से है वो है इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए, दूसरों की मदद करने का भाव होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है और मुझे बहुत पसंद है। मैंने बचपन में स्कूल में सुनी थी, तब से मुझे आज तक याद है। स्वामी विवेकानंद जी की माताजी ने उनसे चाकू मांगा। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू ला करके दिया। मां किचन में कुछ काम कर रही थी और जब चाकू उन्होंने मां को पकड़ाया तो जो चाकू की तेज धार थी वो अपनी तरफ रखी और जो कवर था वो मां के हाथ में था। मां ने जैसे ही चाकू अपने हाथ में लिया कहने लगी कि बेटा तू तो बड़ा होकर के बहुत लोगों की मदद करेगा, बहुत लोगों का प्यार पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि ऐसा क्यों मां? तो मां ने बताया कि तूने ख्याल रखा कि तेरी मां को चोट न लग जाए। जिस तरफ धार थी, तेज धार, अभी तो तू छोटा सा बच्चा है, तुझे इस बात की समझ है कि उस धार वाले हिस्से को तूने अपने हाथ में रखा और कवर वाला जो हिस्सा है वो मुझे दिया। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन इस छोटी सी घटना से ही समझ में आता है कि कितने दयालु थे। उनके अंदर दया का भाव बहुत ज्यादा था। ये छोटी सी जो घटना है, जो कहानी है, हम सबको सबसे बड़ी बात सिखाती है कि आपके अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, बच्चे बड़े, कहीं कोई ऐसी घटना होती है जो उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो आप उसे प्रेज कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, ताकि आगे चल करके वो और ऐसे अच्छे अच्छे काम करें और अच्छे इंसान बने। सबसे जरूरी है हम इंसानों में इंसानियत का होना। लर्निंग नंबर 2, फोकस ऑन योर टारगेट। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए।
स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बात बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इस पर भी एक छोटी सी कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी एक आदमी आया और आकर के कहने लगा कि मुझे स्वामी जी से मिलना है, बहुत जरूरी बात है, उनसे पूछनी है। स्वामी जी जब जगे तो उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे समझाइए, जिंदगी में कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूं, जो चाहता हूं वो मिल ही नहीं रहा है। स्वामी जी ने तब उस व्यक्ति से कहा कि एक काम करो, ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसको थोड़ी देर के लिए घुमा करके लाओ, फिर तुमसे बात करते हैं। वो जो व्यक्ति था वो उस कुत्ते को लेकर के घूमने के लिए गया। जब वापस आया तो स्वामी जी ने उससे 2 सवाल किए। पहला सवाल था कि तुम तो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे। दूसरा सवाल था कि ये कुत्ता जो इतना हाफ क्यों रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी मैं जब बाहर गया तो मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, थोड़ा सा घूम करके वापस आ गया, जबकि ये जो आपका कुत्ता है ये इस तरफ उस तरफ जहां कोई चीज देखता था दौड़ने लग जाता, इसीलिए ये दौड़ने की वजह से ये दौड़ता जा रहा था, इसीलिए ये हाफ गया है। स्वामी जी ने कहा बस इसी घटना में तुम्हारे जीवन का सार है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल सामने दिख रही है लेकिन तुम भी उससे भटक जाते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी दूसरा टारगेट कभी तीसरा टारगेट बनाने लगते हो, और जहां पहुंचना है वो एक चीज जो तुम वाकई दिल से पाना चाहते हो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर तुम ऐसे ही दौड़ते रहोगे तो बड़ी थोड़ी सी वॉक में, छोटी सी देर में, छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में तुम हाफने लगोगे, लेकिन अगर सीधे चलते रहोगे तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। ये कहानी, ये घटना भी यही सिखाती है कि जिंदगी में अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। कई बार हम दूसरों की बातों में आकर के ऐसा सोचते हैं कि इसने तो इस फील्ड में अपना नाम कमा लिया, मुझे भी इधर ही जाना चाहिए। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि वो हमारे काम का नहीं था और जहां हम जाना चाहते थे वहां जाने के लिए देरी होगी। लर्निंग नंबर 3, सीखने वाली तीसरी सबसे जरूरी और सबसे बड़ी बात। हो सकता है आप कहें कि तो मालूम है हमें, इसमें क्या सीखना है, लेकिन आज के जमाने को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। रिस्पेक्ट विमेन, नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की एक घटना है, वो देश विदेश में प्रचार कर रहे थे सनातन धर्म का और लगातार अपनी बात रख रहे थे, उपदेश दे रहे थे। दूसरी कंट्री में थे, वहां बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, उनका दर्शन करने के लिए आए हुए थे। एक महिला उनके पास में आई, उस देश की महिला थी, फॉरेन की, और वो लेडी आकर के कहने लगी कि मैं आपसे बहुत इंप्रेस्ड हूं, आपके थॉट से बहुत इंप्रेस्ड हूं, आप बहुत अच्छी बात करते हैं और मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। जहां उस महिला ने प्रपोज किया शादी के लिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सन्यासी हूं और अगर आप मुझसे इंप्रेस्ड हैं तो एक काम कीजिए, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। जहां उन्होंने ये बात कही, वो महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि वाकई में आप ईश्वर के समान है, ऊपर वाले के समान है, जो कभी भी अपने धर्म के रास्ते से विचलित नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ये छोटी सी घटना हम सभी को एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाती है, जिंदगी में हमेशा नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सब इस दुनिया में हैं। लर्निंग नंबर 4, जिंदगी में अपने मेंटोर्स की हमेशा वैल्यू कीजिएगा, अपने गुरु को कभी भूलिएगा मत। आज के जमाने में बहुत सारे लोग जब पोजीशन पर पहुंच जाते हैं उन्हें लगता है कि अब मेंटोर से क्या काम है, उन्होंने सिखा दिया, हम आगे बढ़ गए, उनका काम था सिखाना, भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मेंटोर वही है, वो गुरु वही है जिसने हमें रास्ता दिखाया, रास्ते पर चलना सिखाया, और मंजिल तक अगर हम पहुंचे हैं तो गुरु का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के लिए जिंदगी भर समर्पित रहे। हर पल हर श्वास को उन्होंने गुरुदेव की सेवा में लगा दिया था, समर्पित कर दिया था, 100% डेडिकेशन था। एक बार उनके जो गुरु भाई थे, जो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, वो नाक सिकोड़ते हुए दिखे कि कहां मतलब जाकर के इनकी सेवा करनी पड़ती है। थोड़ा सा उन्होंने सा नफरत जैसा चेहरा बनाया। तो उस दिन से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं बाकी सारे साथियों को भी पाठ पढ़ाऊंगा। जो गुरुदेव की थूकदानी थी, जिसमें कभी कफ होता था, कभी ब्लड होता था, उस सबको वो बाहर जाकर के साफ करके लाते थे, बर्तन को वापस रखते थे। हर चीज से गुरुदेव की वो प्यार करने लगे, हर चीज में वो अपने गुरुदेव को देखने लगे, हर पल हर श्वास को उन्होंने गुरुदेव की सेवा में लगा दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी जब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, जब जीवन के अंतिम क्षणों में थे, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, उस वक्त भी अपने गुरुदेव के साथ रहते थे स्वामी विवेकानंद जी। ये वो समय था तब जबकि इनके खुद के परिवार का समय सही नहीं चल रहा था, इनकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, तब भी अपने परिवार को छोड़कर अपने गुरु के प्रति लगे रहते थे, हर वक्त उनके लिए उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका मानना था कि मेरे गुरुदेव का जो अस्तित्व है उसको मुझे पाना है, उसमें विलीन होना है और उसमें विलीन होकर के इस पूरी दुनिया में जो स्पिरिचुअलिटी है उसका प्रचार प्रसार करना है। लर्निंग नंबर 5,
इंटेलिजेंट बनिए लेकिन ह्यूमर का साथ मत छोड़िए, हंसी मजाक करना मत भूलिए, क्योंकि कई बार हम बहुत सीरियस हो जाते हैं जिंदगी में, भूल जाते हैं कि हमने हंसना भी है। हमारी हंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश में एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, उनके साथ में एक फॉरेन ऑफिसर भी बैठा हुआ था और वो कहने लगा कि मैं किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगा जहां पर कि एक सुअर और एक चिड़िया साथ बैठे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तो आपका मतलब है मैं उड़ के चला जाऊं। ये जो बात उन्होंने कही, हर कोई वहां पर ठहाके लगाने लगा, एक लाफ्टर का माहौल बन गया। छोटा सा किस्सा है लेकिन सिखाता है कि जिंदगी में हंसी मजाक अगर आपको करनी आती है, अगर आपके अंदर वो ह्यूमर का एंगल है, लेवल है, तो आप जो ड्रामेटिक सिचुएशंस होती हैं, जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है, वहां पर भी आप माहौल को लाइट कर सकते हैं, हंसी खुशी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अपने इंटेलिजेंस के साथ में ह्यूमर की धार को भी रखिएगा, ये आपको और अच्छा इंसान बनाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने 5 कमाल की बातें कही हैं। पहली, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। दूसरी, एक समय पर एक काम करो और उस काम को करते समय अपनी आत्मा को उसमें झकझोर दो, पूरी ताकत के साथ उस काम को करने में लग जाओ। तीसरी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चौथी, जब तक जीना तब तक सीखना। और पांचवी, ये दुनिया एक जिम है और यहां हम अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। और जाते जाते बात करते हैं स्वामी जी के जीवन के अंतिम क्षणों की। अपने जीवन के आखिरी दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए ये समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। उनके शिष्य कहते हैं कि 4 जुलाई 1902 को जो आखिरी दिन था स्वामी जी का इस दुनिया में, उस दिन भी उन्होंने अपनी दिनचर्या को बदला नहीं। सुबह सुबह 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यान में उन्होंने महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा किनारे चंदन की लकड़ियों पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इस किनारे उनकी अंत्येष्टि की गई, दूसरे किनारे पर 16 साल पहले उन्हीं के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी की भी वहां अंत्येष्टि की गई थी। बेलूर में आज वहां मंदिर है। स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके शिष्य लगातार काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से, उनके थॉट से सीखने के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ है जो इस दुनिया को ही बदल सकता है। यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धीरू भाई अंबानी, यानी कि धीरजलाल हीराचंद अंबानी साहब, जिनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से एक थे। उन्होंने हिंदुस्तान में बिजनेस करने का तरीका बदल दिया था। वो कहते थे कि बिजनेस में रिलेशनशिप नहीं बल्कि पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने अपने दोनों बेटों अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को एज ए पार्टनर ट्रीट किया। धीरू भाई अंबानी साहब जो हर किसी के लिए आज आदर्श हैं, जब भी बिजनेस की बात आती है, स्टार्टअप शुरू करने की बात आती है, तो धीरू भाई अंबानी साहब का नाम लिया जाता है। उनसे आप और हम क्या सीख सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपका स्वागत है मेरी नई लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम धीरू भाई अंबानी साहब। लर्निंग नंबर 1, धीरू भाई अंबानी साहब जो सबसे बड़ी बात कहते थे वही सबसे बड़ी लर्निंग है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो। ये उनसे सीखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। धीरू भाई अंबानी साहब जिनका जन्म बहुत साधारण परिवार में हुआ, बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी की नींव रखने वाले इंसान बने। वो कहते थे बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए, आगे की सोचिए, क्योंकि थॉट्स पर, आइडियाज पर किसी एक इंसान का अधिकार नहीं होता। मान लीजिए कि आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आपको लगा कि क्या कमाल का आइडिया, बिजनेस आइडिया, इस बिजनेस को शुरू करूंगा, छा जाऊंगा, सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या आप सोचने लगे। थोड़े दिन के बाद में आप मार्केट में गए, आपने होर्डिंग देखा, आप ही के आइडिया पर किसी ने कंपनी बना दी और एडवर्टीजमेंट करने लग गया। तब आपको मालूम चला, ओहो, ये आइडिया तो पहले से मार्केट में आ गया। तो जरूरी नहीं है कि जो आइडिया आपके माइंड में आया वो किसी और के माइंड में नहीं आ सकता। हो सकता है कि जो आपने सोचा हो किसी और ने भी सोचा हो, लेकिन जरूरी यह है कि इंप्लीमेंट उस आइडिया को सबसे पहले कौन करता है, सबसे पहले मार्केट में वो आइडिया कौन लेकर के आता है। तो इसीलिए बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए, आगे की सोचिए और जैसे ही आइडिया है वैसे ही इंप्लीमेंट करने में जुट जाइए। धीरू भाई अंबानी साहब की जिंदगी का एक बड़ा रोचक किस्सा है। पेट्रोल पंप पर वो काम करते थे, 300 रुपए की तनख्वाह थी उनकी, पर मंथ उन्हें 300 रुपए मिलते थे। वो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे उनको 25 पैसे में चाय मिलती थी, लेकिन अंबानी साहब वो 25 पैसे वाली चाय नहीं पीते थे।
वो पास में एक बड़ा रेस्टोरेंट था जहां जाकर के 1 रुपए वाली चाय पीते थे। महंगी चाय क्यों पीते थे? अंबानी साहब ने खुद बताया कि मैं महंगी चाय इसलिए पीने जाता था क्योंकि उस बड़े रेस्टोरेंट में, बड़ी होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे और उनकी बात सुनने के लिए, उनके माइंड में क्या आइडियाज चल रहे हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो जानने के लिए मैं वहां जाकर के बैठता था और 1 रुपए की महंगी चाय पीता था। लर्निंग नंबर 2, हार से कभी हार मत मानना, उससे सीखना और आगे बढ़ जाना। ये सिखाते हैं धीरू भाई अंबानी साहब। उन्होंने जिंदगी में शुरुआत में जो जो काम किए उनमें फ्लॉप होते चले गए। जहां वो रहते थे उसके पास में एक पर्यटन स्थल था, वहां जाकर के उन्होंने पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। सीजन में बड़े टूरिस्ट आते थे, पकौड़े बड़े बिकते थे और उनको लग रहा था बड़ा अच्छा काम है। लेकिन वो सीजन चला गया, लोगों का आना कम हो गया। फिर उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है। उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि बेटा नौकरी करो। 17 साल की उम्र में यमन चले गए थे। यमन गए थे, इंपॉर्टेंट नहीं था, वो यमन पहुंचे, उन्होंने वहां काम किया, लेकिन सिर्फ काम नहीं किया बल्कि तैयारी की कि वापस इंडिया में आऊंगा, अपना बिजनेस करूंगा। 15,000 रुपए की सेविंग्स के साथ में धीरू भाई अंबानी साहब ने एक छोटे से दफ्तर में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। छोटा सा ऑफिस जिसमें 3 कुर्सी, 1 टेबल, 1 टेलीफोन था, वहां से उन्होंने शुरुआत की। और आज उनके बेटे मुकेश अंबानी साहब के पास में एंटीलिया है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में अगर फ्लॉप हो भी जाए तो हार नहीं माननी है, अपना काम करते रहना है, तैयारी करते रहनी है और आखिर में जीत हासिल करनी। लर्निंग नंबर 3, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। धीरू भाई अंबानी साहब से सीखने वाली बात यह कि कम से कम शुरू तो कीजिए। आपके माइंड में कोई आइडिया आ गया है तो उसे इंप्लीमेंट तो कीजिए। धीरू भाई अंबानी साहब बचपन से ही बिजनेस माइंडेड थे। उन्होंने बचपन में ही पकौड़े, नाश्ता, फ्रूट्स ये सब बेचने का काम किया। जब उन्हें समझ में आया कि लॉन्ग टर्म नहीं है, फायदा ज्यादा नहीं होगा, तो फिर वो यमन गए थे, वहां जाकर के उन्होंने जॉब की थी। जॉब में जो सेविंग्स हुई उससे फिर उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की और धीरे 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 अपने एम्पायर को बढ़ाते चले गए, बड़ा नाम कमाते चले गए। धीरू भाई अंबानी साहब की एक मजेदार कहानी है। एक बार वो कार में थे, अपने ड्राइवर के साथ में कहीं जा रहे थे। अचानक से मौसम बदला, तेज हवा चलने लगी। ड्राइवर डर गया, उसने कहा कि सर गाड़ी मोड़ लें। तो अंबानी साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, चलते रहो। ड्राइवर कुछ बोल नहीं पाया, साहब ने कह दिया था, चलता रहा। थोड़ी देर बाद और तेज हवा चलने लगी, आंधी आने लगी, आसपास के जो पेड़ पौधे थे वो हिल रहे थे। उससे ड्राइवर को लग रहा था कुछ बड़ा ना हो जाए। वो फिर से हिम्मत करके बोला कि सर वापस गाड़ी मोड़ लें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, चलते रहो। थोड़ा और आगे चले तो उन्होंने देखा कि शेल्टर में जो सुरक्षित जगह थी वहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी। तो ड्राइवर ने फिर से हिम्मत करके कहा कि सर देखो ना, काफी लोग रुके हुए, हम भी रुक जाते हैं। अंबानी साहब ने कहा नहीं नहीं, चलते रहो। बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ में कहते रहे, चलते रहो। थोड़ा आगे चले, बरसात होने लगी। थोड़ी देर के बाद में बरसात रुक गई और जब बरसात रुक गई, मौसम फिर से सुहाना हो गया, हल्की हल्की धूप आ गई। तो उन्होंने कहा गाड़ी साइड में लगाओ, अब गाड़ी रोक लो। ड्राइवर को समझ नहीं आया कि अब क्यों गाड़ी रोकनी है। अंबानी साहब ने कहा कि अब पीछे मुड़ के देखो, कोई भी नहीं दिख रहा है। जो रुक गए वो रुक गए, वो आए ही नहीं। और हम वो तूफान, वो आंधी पार करके यहां तक पहुंच गए। इसलिए चलते रहो, रुको मत। लर्निंग नंबर 4, अपनों का साथ और ऊपर वाले का आशीर्वाद जिंदगी में कभी छोड़िएगा मत। धीरू भाई अंबानी साहब ने जिंदगी के हर कदम पर अपनी पत्नी को साथ रखा। जब वो यमन गए थे जॉब करने के लिए, यंग एज में, अदन जहां पर वो पहुंचे थे, वो अदन की दुनिया कोकिलाबेन जी के लिए बिल्कुल अलग थी। लेकिन धीरू भाई अंबानी साहब ने अपनी धर्मपत्नी को समझाया कि इस दुनिया में भी हमें एडजस्ट करना होगा। जब मुंबई आए, जब बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे बड़े बिजनेसमैन बने, तो जब बड़ी होटल्स में जाते थे खाना खाने के लिए, 5 स्टार होटल्स में, तो अपनी धर्मपत्नी को साथ ले जाते थे और उनसे कहते थे कि आप अलग अलग क्विजीन ट्राई कीजिए, मैक्सिकन, चाइनीज, इटालियन, ये सब खाइए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी डिशेज हैं और हमें उनका लुत्फ उठाना चाहिए। धीरू भाई अंबानी साहब से सीखने वाली दूसरी बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ रखिएगा। आज भी अंबानी फैमिली राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में हर बार जाती है, हर साल जाती है। कभी भी किसी भी बड़े बिजनेस की शुरुआत करने से पहले, बड़े काम की शुरुआत करने से पहले वहां आकर के प्रणाम करना नहीं भूलती है। तो ये कल्चर आज भी अंबानी फैमिली का बरकरार है। धीरू भाई अंबानी साहब से सीखने वाली जो 5वीं बात है, आइए उसकी बात करते हैं। लर्निंग नंबर 5, चूज योर टीम वाइजली। हमने सुना है बचपन से कि अकेला इंसान पहाड़ नहीं तोड़ सकता, लेकिन फिर हमें मालूम चला कि दशरथ मांझी साहब ने अकेले ही पहाड़ तोड़ दिया था। अकेले पहाड़ तोड़ना अगर बिजनेस होता तो अलग बात होती, लेकिन बिजनेस अकेले पहाड़ तोड़ने का काम नहीं होता।
बिजनेस खड़ा होता है एक अच्छी टीम से, तो अपनी टीम को वाइजली चूज करें। ये धीरू भाई अंबानी साहब की एक बड़ी लर्निंग है जो हमें सीखनी चाहिए कि जिन लोगों को हम साथ में ले रहे हैं, क्या वो ट्रस्ट वर्दी हैं, क्या वो फेथफुल हैं। मतलब हम उन पर ब्लाइंड ना सही, लेकिन ट्रस्ट तो कर सकते हैं। ऐसे लोगों की टीम के साथ में आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट्स को साथ लेकर के चलेंगे, तो आपका जो भी आइडिया है, जो भी आप स्टार्टअप लेकर के आए हैं, या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं बिजनेस में, वो आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। धीरू भाई अंबानी साहब ने कहा था कि अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कोई और आपका इस्तेमाल उसके सपने पूरे करने में करेगा। इसलिए अपने सपने पूरे करने के पीछे लग जाइए, उन्हें पूरा करके दिखाइए। धीरू भाई अंबानी साहब का एक खुद पर भरोसा था, खुद पर ट्रस्ट था कि वो इंसान जो एक दिन पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, आज उनकी कंपनी रिलायंस के बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं। दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है, उसी की कहानी है धीरू भाई अंबानी साहब की।